हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि है एलईडी क्या है। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसकी संरचना एवं कार्य भेद देखूंगा प्यारे बच्चों। जैसे आप लोग जान लीजिए एलईडी है क्या। जैसे कि ये सब जो भी बॉल वगैरह चल रहा है प्यारे बच्चों, आजकल जो जमाने में है हर जगह एलईडी प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों एलईडी जानते हैं ये क्या चीज होता है एलईडी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से शुरुआत होता है एलईडी के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलईडी, और इसको पूरा नाम होता है प्यारे बच्चों प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से लिखा हुआ है कि एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। कैसे होता है? एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। या प्रकाश उत्सर्जक डायोड गैलियम आर्सेनिक का बना होता है। ये जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है प्यारे बच्चों किससे बना हुआ है? प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड है, यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रकाश उत्सर्जक डायोड गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों एलईडी बना है तो याद रखिएगा गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। इसे आग्र अभिनते यानी कि प्यारे बच्चों इसको आग्र अभिनते में जोड़ते हैं। मतलब जो है ना प्यारे बच्चों एलईडी को, एलईडी देखो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, एलईडी इस प्रकार से संरचना होती है, इसको इस प्रकार से किया रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको परिपथ से इस प्रकार जोड़े। देखो आगे फिगर है, आप लोग टेंशन ना लो, ये एलईडी है। ठीक है, थोड़ा देर में बताता हूँ। आग्र अभिनेते का मतलब है ना प्यारे बच्चों प्लस वाला सिरा प्लस से जुड़ा हुआ है और माइनस वाला सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है। मतलब प्यारे बच्चों पी टाइप जो है ना वो प्लस वाला से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये जो पी का मतलब है ना पी टाइप पर चला, किससे जुड़ा हुआ है? धन वाला से जुड़ा हुआ है ना। और दोस्तों एन जो जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों ऋण वाला से जुड़ा हुआ है ना, इसी को कहा जाता है आग्र अभिनति। और आग्र अभिनति की स्थिति में धारा बहती है, इसीलिए मतलब प्यारे बच्चों पेयर चालक अगर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है माइनस वाला मतलब कि एन टाइप पर चालक है, तब ये प्यारे बच्चों आग्र अभिनति की स्थिति में होता है। तो वही लिखा हुआ है जब इसे आग्र अभिनति के रूप में जोड़ते हैं तो इसके संधि पर इलेक्ट्रॉन और छिद्र संयोजित होते हैं। मतलब इसको प्यारे बच्चों हम लोग जो है आग्र अभिनति की स्थिति में जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो पीएन संधि डायोड है ना मेरे बच्चों, यहाँ पर संधि होता है। संधि का मतलब मिलन होता है। क्या होता है कि प्रोटॉन इसके करीब आता है प्यारे बच्चों पी से, और उधर से न्यूट्रॉन इधर से, मतलब होल पे का मतलब होल इधर से आएगा प्यारे बच्चों संयोजित होगा, और इधर से दोस्तों कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हो करके प्यारे बच्चों क्या होता है? संयोजित होता है, जिसके कारण ये लाइट जलता है। ठीक है, तो वहीं लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें जो है इसे आग्रह अभिनति में जोड़ते हैं तथा इसके संधि पर इलेक्ट्रॉन और छिद्र पुनः संयोजित होता है। यानी ये जो संधि है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और जो है प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन और होल, मतलब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन और होल क्या चीज होता है? यहाँ पर संयोजित होकर मतलब मिलते हैं प्यारे बच्चों पुनः, मतलब कि यहाँ पर मिलते हैं ना तभी ये प्रकाश प्यारे बच्चों दिखता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है। तो मैं छिद्र पुनः संयोजित होकर के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि संधि पर मिलते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन और छिद्र मतलब होल, तो ये प्यारे बच्चों प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जिसे एलईडी कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई हार्ड चीज भी नहीं है। बस इसमें याद रखो प्यारे बच्चों प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड है इसमें जो होता है प्यारे बच्चों इसको आग्र अभिनति की स्थिति में जोड़ते हैं। आग्र अभिनति की स्थिति में जोड़ते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। जैसे आग्र अभिनति की स्थिति का मतलब है प्यारे बच्चों जो पी टाइप अर्धचालक है वो पी वाला वो प्यारे बच्चों धन सिरा से जुड़ेगा, और एन अर्धचालक जो है प्यारे बच्चों किससे जुड़ेगा? ऋण सिरा से जुड़ेगा। तो ये आग्र अभिनति की स्थिति कहलाता है। और आग्र अभिनति की स्थिति में जो होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर होल्स होते हैं ना, होल्स वो संधि की ओर होते हैं। मतलब होल किसमें पाया जाता है? पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होता है और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों जो है ना जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, ये दोनों जो है ना मेरे प्यारे बच्चों एक तरह से संयोजित होते हैं। क्या होता है? यहाँ पर आकर के मिलते हैं, यहीं पर संधि होता है और यहीं से प्रकाश फेंकता है। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? प्रकाश है। क्या चाहिए? प्रकाश, जो कि एच म्यू के फॉर्म में होता है। किस रूप में? एच म्यू। एच म्यू का मतलब जानते हो ना प्यारे बच्चों, फोटोन के रूप में प्रकाश रहता है। तो वही बोला जा रहा है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में लेकर कोई हार्ड भाषा एकदम याद आप लोग को हो जाएगा। एलईडी का मुख्य रूप से दोस्तों एलईडी जो मुख्य रूप से वैद्युत दीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? एलईडी जो है प्यारे बच्चों वैद्युत दीप्ति के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सी दीप्ति? तो याद रखना वैद्युत दीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ओरिजिनल फार्मूला, ये फिगर यहाँ पर आपका बना हुआ है। ठीक है, संरचना थोड़ा देख लो एलईडी के दोस्तों पी क्षेत्र को। एलईडी का जो पी क्षेत्र है इसका संरचना देखो कैसे बना रहता है। एलईडी जो है प्यारे बच्चों इसका जो पी क्षेत्र है कि बैटरी के धान सिरा
जो पी सिरा आपको देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, पी सिरा, इसको बैटरी के ध्यान सिरा से ना जुड़ा हुआ, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ आपको देख रहा होगा प्लस माइनस, इसको बोला जाता है बैटरी। इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों, तो एलईडी के पी क्षेत्र को बैटरी के ध्यान सिरे तथा एन क्षेत्र को, जो एन क्षेत्र है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान सिरा को किससे जोड़ दिया जाता है, मतलब कि पी क्षेत्र जो है इसको ध्यान सिरे से, और एन जो क्षेत्र है उसको किससे जोड़ दिया जाता है, तो एन सिरों के प्यारे बच्चों माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। आपको पता ना बैटरी में दो गो सिरा होता है, ध्यान सिरा ऋण सिरा, तो वही है कि प्लस वाला जो है ना प्यारे बच्चों पी, इसको ध्यान सिरा से और माइनस वाला को ऋण सिरा से जोड़ देता है, मतलब प्यारे बच्चों एन को ऋण सिरा से जोड़ देते हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तथा पारिपथ में एक प्रतिरोध आर लगा देते हैं। ये पारिपथ में क्यों लगा दे, पता है जब ज्यादा धारा प्रवाहित होना तो एलईडी खराब ना हो, इसलिए प्यारे बच्चों इसमें एक पारिपथ में प्यारे बच्चों प्रतिरोध लगा दिया जाता है, जिससे इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। देखिएगा एलईडी में जल्दी शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होता है, खराब जल्दी नहीं होता है, यही कारण इसमें आर लगा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो इसके कार्य में, देख कार्य कैसे करता है, फिर इसका उपयोग देखेंगे। एलईडी किस क्रम में जोड़ा जाता है, आग्र अभिनति की स्थिति में। देखो फोटो डायोड होता है तो उत्क्रम अभिनति के रूप में काम करता है, सारा चीज बताऊंगा आगे, फोटो डायोड भी पढ़ाऊंगा। तो देखो कार्य विधि, जब एलईडी को आग्र अभिनति में जोड़ा जाता है, जो एलईडी है प्यारे बच्चों, ये एलईडी आपको देख रहा है ना प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये एलईडी, ठीक है, इसको जब आग्र अभिनत की स्थिति में जोड़ते हैं, आग्र अभिनत का स्थिति का मतलब प्यार बच्चों, जो धान वाला सिरा जो पी है ना उसको धान से जोड़ा गया है, और ऋण वाला सिरा जो दोस्तों एन है उसको ऋण वाला से जोड़ा गया है। बस यही अंतर थोड़ा सा का, इसी को आग्र अभिनत की स्थिति कहते हैं। और आग्र अभिनत की स्थिति में धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो भाई लिखा हुआ है कि एलईडी को आग्र अभिनत की में जोड़ा जाता है, तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, जो एन क्षेत्र में होता है, एन में क्या चीज होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है ना, और पी में क्या चीज होता है, होल होता है ना, एक दूसरे से मिलते हैं आकर के, कहां पर, तो इस संधे पर, जो पीला में देख रहा ना संधे, वहां पर आकर के एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन तथा पी क्षेत्र के होल, होल का मतलब छिद्र, पता है ना, की ओर गति करते हैं, संधि की ओर गति करते हैं, परस्पर संयोजित हो जाते हैं। यानी संधि पर दोस्तों क्या करते हैं, ये जो संधि आपको देख रहा है ना पीएन संधि, ये पीएन संधि की ओर गति करते हैं। क्या क्या गति करता है, एन, एन में से कौन निकलता है, एन में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और पी में से कौन निकलता है, होल निकलता है। ये जो है प्यारे बच्चों धारा प्रवाहित होने के कारण ये आकर के यहाँ पर मिलना चाहते हैं, कहां पर, संधि करना चाहते हैं, और यहीं से प्रकाश यहाँ पर से निकलेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ कि और गति करते हैं तथा संधि क्षेत्र में परस्पर संयोजित हो जाते हैं। संयोजित का मतलब होता है एक तरह से संयोजन, मतलब जुड़ना। तो ये आकर के मिलेंगे पीएन संधि पर, जिसके कारण ये प्रकाश दोस्तों उत्सर्जित होगा, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। फिर देखो इस क्रिया से मुक्त हुए ऊर्जा, इस क्रिया से जो ऊर्जा मुक्त होगा संयोजित होने के बाद, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्पन्न होता है। कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा उत्पन्न होता है, ऐसे ना होता तरंग, ऐसे ऐसे ना, तो ऐसे उत्पन्न होता है प्यारे प्रकाश। तो वही लिखो इस क्रिया से मुक्त ऊर्जा, इस क्रिया से जो भी ऊर्जा मुक्त होगा वो किस रूप में होगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्पन्न होता है, तथा यह ऊर्जा संधि से बाहर, ऊर्जा संधि से जो प्यारे बच्चों बाहर प्रकाश के रूप में उत्पन्न हो जाती है। यानी ये जो होता है प्यारे बच्चों ऊर्जा संधि के बाहर निकलता है, ये प्रकाश के रूप में क्या चीज होता है, उत्सर्जित होता है। जैसे प्रकाश ये दे रहा ना एलईडी लाइट, ये इसी का कमाल है, इसी सिद्धांत का कमाल है कि एलईडी लाइट दे रहा है, ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चों प्रकाश जो होता है एक तरह से प्रकाश के रूप में बन जाता है, ये दोस्तों जो संधि होता है जो, ठीक है। तो यह ऊर्जा संधि से बाहर प्रकाश के रूप में आ जाती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो प्रकाश ऊपर नीचे दिख रहा है आप लोग को। जैसे धारा का मान बढ़ता है, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है, मतलब धारा का मान जितना ज्यादा देंगे ना, उत्सर्जित जो प्रकाश की तीव्रता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यही कहता है प्यारे बच्चों एलईडी का सिद्धांत, क्रियाविधि और संरचना मेरे प्यारे बच्चों, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी मैंने आप लोगों को बोला है, ये मुख्य रूप से वैद्युत दीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। और क्रियाविधि मैंने आप लोग को आसान भाषा में बता दिया, और रचना तो आप लोग देख के समझ सकते हो कितना आसान है जी, ठीक है। बस अब आ जाओ प्यारे बच्चों आगे बार, ये प्यारे बच्चों उपयोग का, एलईडी का उपयोग का एकदम मोस्ट 5 नंबर के क्वेश्चन। उपयोग देख लो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड को निम्नलिखित उपयोग है, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, एलईडी का प्रयोग कम ऊर्जा खपत में किया जाता है, बात सही है।
आप पहले का जमाना में देखते थे तो एलईडी के अलावा कोई और प्लग का बल्ब देखिएगा ना, तो वो उतना ज्यादा प्यार बच्चों वोल्टेज खींचता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये जो आप लोग एलईडी देख रहे हैं बड़ी ज्यादा से ज्यादा 24 वाट का होगा, 24 वाट बड़ी ज्यादा है। पहले के जमाने में 100 वाट का एगो बल्ब होता था, अब 24 वाट, इससे भी कम हो सकता है 8 वाट का होगा, हमको भी ध्यान में ना है। तो समझो प्यार बच्चों, इतना कम ऊर्जा खपत हो रहा है एलईडी से, ठीक है। एलईडी का उपयोग अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो एलईडी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए, देखो 4 लाइट में इतना लाइट दे रहा है। आप लोग को लगता हो कि 4 लाइट लगा रहा है, अरे प्यारे बच्चों कैमरा के लिए एकदम चाहिए कि एकदम पूरा एकदम सेटिंग होना चाहिए, और भी लाइट लग सकता है, इधर से लगेगा तो और भी लाइट मारेगा, ठीक है। ऐसे 4 2 लाइट ऊपर 2 लाइट ही रहते हैं, बहुत इंजोर कर रहा है। अगर छोटका 100 वाट वाला लगा देंगे ना चारों को, तो कुछ पता नहीं, बहुत देखेंगे, ऐसा देखेंगे कुछ, देखो ऐसा ऐसा देखेगा, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एलईडी का प्रयोग टॉर्च देखो एलईडी का प्रयोग टॉर्च, रेगुलेटर इत्यादि में किया जाता है। इनके रेगुलेटर और टॉर्च में भी एलईडी का ही प्रयोग किया जाता है। टॉर्च जो मारते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों एकदम दूर दूर तक लाइट, ये एलईडी का ही कमाल है, ठीक है। तो आगे देखो संकेतक लाइटों जो रोड पर वगैरह देखते हो, तो वहां पर भी एलईडी का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है, पर बच्चों किसी भी बीमारी को इलाज करने के लिए एलईडी चिकित्सा चीजों में प्रयोग किया जाता है। सजावटी रोशनी के लिए भी हम लोग पर बच्चों एलईडी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और टेलीविजन में भी हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। किसमें? टेलीविजन जो होता है ना, इसका ही उपयोग करता है, एलईडी का ही, ठीक है। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको काफी ज्यादा बेहतर बना देगा प्यारे बच्चों एलईडी के क्षेत्र में, ठीक है। तो एलईडी जो है प्यारे बच्चों आपको जानना भी चाहिए, इससे भी आप लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, और आपके मॉडर्न फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं प्यारे बच्चों, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, तो फटाफट से इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, और बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।